टेंथ है। कौन सा क्लास है बाबू? क्लास टेंथ है ये, है कि नहीं? क्लास टेंथ का एक्सरसाइज 12.3 है कि नहीं? है, इधर देखो, बात मत करो, बात करेगी तो फिर जाएगी बड़ा, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर कितना है रे बउआ? क्वेश्चन नंबर 11। एक वर्गाकार रुमाल है बाबू। रुमाल कैसन है? वर्गाकार रुमाल। और ये इस पर ऐसा डिजाइन है, मान के चलो, हालांकि फोटो बनाने में तो हम बहुत करते हैं। रुमाल पे इस तरह का बाबू डिजाइन बना हुआ है, देख लो, है कि नहीं? रुमाल पे इस तरह का डिजाइन तो हालांकि दूसरे तरह का है। और मान के चलो कि ये वृत्त यहाँ चिपक रहा है इसमें, तो इस वृत्त ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे होगा। ये इसलिए खींचे हैं ताकि इन तीनों वृत्त के व्यास को मिलाएंगे तो वर्ग की भुजा मिल जाए। तीनों वृत्त के व्यास को मिलाया जाएगा तो क्या मिलेगा? वर्ग का भुजा मिलेगा। अब कह रहा है कि इन वृत्त का व्यास कितना है, बोलो? इन वृत्त का त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या है बाबू 7, है कि नहीं? ये सिर्फ इसमें त्रिज्या दिया गया है। कहता है कि अब रुमाल के शेष भाग का एरिया बताइए, यानी ये वाला पार्ट जो है बाबू, ये वाला इस पार्ट का एरिया मांग रहा है कि नहीं? दिख रहा है? अनरजाली नहीं लगा रहा है। यहाँ देखो, वृत्त का त्रिज्या कितना दिया गया है, लिख दो यहाँ पे, दिया है वृत्ताकार डिजाइन, वृत्ताकार डिजाइन, वृत्ताकार डिजाइन की त्रिज्या बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर, है कि नहीं? अब ये डिजाइन को यहाँ बढ़ाओ, ये 2 गुना हो जाएगा 14, और 3 गो है तो 14 तिया 42 की 21। यहाँ देखो, वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा, देखो, वर्ग की भुजा, वर्ग की क्या होगी बताओ? वर्ग का भुजा देखो, ये 7 दूनी 14, 14 और 14 42 हो जाएगा। वर्ग की भुजा बराबर 3 गुना एक वृत्त का व्यास, 3 गुना एक वृत्त का, तो 3 एक वृत्त का व्यास कितना है? 14, तो ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। अब देखो, बाकी भाग का कभी पूरी बनाती हो ना, है, गलास से जो काटती हो तो कुछ पूरी बच जाता है, कहता है बचा है जितना उसका एरिया बताइए। क्या कह रहा है? तो ये मान के चलो कि तुम जो बेली थी वो रोटी, वो गोल नहीं था, वो वर्गाकार था। कैसन था? और तुम उसमें से 9 गो ये गलास से काट के निकाल ली हो बाहर, 9 गो गलास से काट के बाहर निकाल ली हो, तो बाकी जो शेष भाग बचा, तो पूछ रहा है कि कितना भाग शेष बच गया, है कि नहीं? शेष भाग को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दिखाने के लिए हम सबसे पहले इस ABCD का एरिया निकालेंगे ना। अब बाकी में से 9 गो वृत्त जो ये बना है उसको घटा देंगे, है कि नहीं? बचा कौन? पूरी जो था बाबू,
ग्लास से काट के तुम 9 गो पूरी निकाल लिया है, और जो बच गया तो पूरे पूरी में से 9 गो को घटा दो, 9 गो पूरी को घटा दो, तो बाकी जो एरिया बचा हुआ क्या है, वही ना जो भाग तुम नहीं तलना चाहती हो। तो सेम चीज यहाँ है। अब आगे देखो इसको, डिजाइन के बाद शेष भाग का क्षेत्रफल, डिजाइन के बाद, डिजाइन के बाद शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बोलो? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का, यहाँ लिखना वर्गाकार रुमाल का क्षेत्रफल, माइनस 9 गुना 1 वृत्त का क्षेत्रफल, 9 गुना 1 वृत्त का क्षेत्रफल, 9 गुना 1 वृत्त का क्षेत्रफल होगा कि नहीं? ये भुजा कितना मिला है तुमको? ये 42 मिला है। कितना मिला है बाबू? तो 42 गुना 42 कर लो। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो तुम क्या देगी यहाँ पे? 42 का स्क्वायर होगा ना, 9 गुना 1 वृत्त का क्षेत्रफल, 1 वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ दे दो पाई का मान 22/7, आर कितना है? आर कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 गुना 7, 7 से 7 कट गया है, ये हो जाएगा 1764, आई गुना कर दो 63 गुना 22, 63 गुना 22 क्या हो जाएगा? 1386 होगा ना। अब इसको घटा दो, 14 में से 6 गया 8, 15 में से 8 गया 7, यहाँ 6 में से 3 गया 3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो आंसर।